fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's. एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे एपिसोड 2 में। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स का ये चैप्टर 1 का एपिसोड 2 है। पिछले वीडियो में आपने देखा प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश में जो जो गुण पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली जो गुण है वह है आपका प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो आप क्या करिए, घर में ही तो बैठे होंगे इस वक्त, तो आप क्या करिएगा कि आधा ग्लास पानी ले लीजिएगा। ये नहीं कि शीशे उसमें स्टील के गिलास में पानी ले लीजिए, मिट्टी के गिलास में पानी लीजिए। आप स्टील के गिलास में पानी मत लीजिएगा, आप लीजिएगा शीशे के गिलास में या प्लास्टिक के गिलास में, मतलब जो आर पार दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए ले लीजिएगा ग्लास, आधा गिलास पानी लीजिएगा। ये नहीं कि पूरा जो है दबा करके आप पानी ले लें। चलिए हमने आधा गिलास पानी ले लिया। अब इसमें क्या करिएगा, आप एक चम्मच डालिएगा। देखिए जब चम्मच आप लोग डालेंगे तो चम्मच आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये चम्मच है, ये जो अभी हमने मार्कर से बनाया है, ये आपका चम्मच है। ये आपको कुछ ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा। कहोगे ये क्या हो रहा है भाई? तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब क्या हुआ, देख रहे हैं कि हमने आधा गिलास पारदर्शी एक माध्यम लिया हुआ है, यानी एक आधा गिलास पानी लिया हुआ है, और इसमें जैसे ही हमने ये एक चम्मच या एक रॉड डाला तो ये रॉड ऊपर तो सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे की तरफ देख रहे हैं कि तिरछा दिखाई दे रहा है। बस यही है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आखिर ये इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देख रहे हैं कि आपको होता क्या है, कोई भी चीज़ आपको, जो रॉड आपने बाहर लिया था ये बाहर ऐसे बिल्कुल था। ठीक है, तो पानी में हम डाल रहे हैं तो ये टेढ़ा हो जा रहा है। हमको दिखाई देना चाहिए था सीधा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कैसा, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम इस रॉड को पानी में डाल रहे हैं तो पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो इसको मोड़ दे रहा है, ये हमें तिरछा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कौन मोड़ रहा है ये तो हम जानेंगे। ये मुड़ रहा है, इस फिनोमिना को, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से। ये बताइए आपने क्या लिया था, एक ग्लास में पानी लिया था। ठीक है ना, ऊपर क्या है भाई, ऊपर क्या है, वायु है। भाई हम लोग ये सब वायुमंडल में तो खड़े हैं, वायु है। नीचे क्या है, जल, जल मतलब पानी। ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। वायु एक अलग मीडियम है, एक अलग माध्यम है, और जल एक अलग मीडियम है, अलग माध्यम है। अब क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण, जो प्रकाश होता है, हमें कोई चीज़ दिखाई कैसे देती है, प्रकाश के चलने के कारण, प्रकाश की किरणों के द्वारा, प्रकाश किरण के रूप में चलती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये आप लोगों का प्रकाश ऐसे है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो आप लोगों का ये जो रॉड था ये कुछ तिरछा क्यों दिखाई दे रहा है। आइए इसके बारे में, पहले ये घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ये हो गया अलग माध्यम, ये हो गया अलग माध्यम, दोनों अलग अलग माध्यम है। ठीक, तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, कौन सा माध्यम था ये, वायु, ठीक है ना, एयर है, और ये नीचे क्या है, वाटर है। ठीक है ना, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, पारदर्शी मतलब जो आर पार दिखाई देता है, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। कई लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं विचलित हो जाती है। इस फिनोमिना को, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज टर्न टू ऑन पाथ, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं ये जो मुड़ने की कहानी है यह कैसे होती है। तो यह दो प्रकार से होती है। ठीक है ना, कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। पहला चीज़ देखते हैं कि पहली चीज़ क्या है। सबसे पहले देखिए, आपको मुड़ने की कहानी जानने से पहले दो तरीके के माध्यम जानना पड़ेगा। पहला माध्यम होता है, एक देखिए नाम है सघन, और दूसरे का नाम है विरल। अब कहोगे सघन, सघन को अंग्रेजी में कहते हैं डेंस, ठीक है ना, और विरल को कहते हैं रेयर। ठीक, तो ये देखिए ये सघन है और ये विरल है।
तो आप कहोगे ये दो नाम तो आपने बता दिया कि एक सघन होता है, एक विरल होता है। कौन सा सघन होता है, कौन विरल होता है, ये क्या भला है, आइए जानते हैं। अगर हम बात करें वायु की, तो वायु की, और बात करें हम अगर जल की, तो कोई पूछेगा कौन विरल है कौन सघन है, तो कहेंगे हम कि वायु है विरल और जल है सघन। कहोगे अच्छा जल ले रहे हैं और उसके बाद से हम लोग ले रहे हैं शहद। अब कोई पूछेगा बताइए यह विरल है कि यह सघन, तब हम कहेंगे कि जल है विरल और शहद है सघन। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा ये क्या बता रहे हैं, अभी तो आप बता रहे हैं कि एक जगह जल सघन है, फिर कह रहे हैं जगह जल विरल है। ये तो हम कुछ समझ नहीं पाए। तो आइए इसी चीज़ को जानते हैं कि कौन सघन होता है कौन विरल होता है। देखिए अगर दो माध्यमों की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर एक दूसरे को किया जाए, तो जो माध्यम गाढ़ा होता है वह होता है सघन और जो माध्यम पतला होता है वो होता है विरल। अगर मैं बात करूं वायु या जल की, दो माध्यम की तुलना की जा रही है ना, वायु और जल से जब तुलना की जा रही है तो देख रहे हैं कि जो वायु है वो पतला है, जल है गाढ़ा है, तो वायु हो गया विरल, जल हो गया सघन। अब फिर अलग अलग दो माध्यम, जल ले लिया, सघन और शहद ले लिया, तो देखिए दोनों ही लिक्विड फॉर्म है, लेकिन देख रहे हैं जल होता है पतला और शहद होता है गाढ़ा, तो कौन सा विरल हो जाएगा, पतला वाला विरल और गाढ़ा वाला सघन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ले लिया जाए शहद ले लें और फिर हम लोग ले लें कांच, कांच मतलब ग्लास, और शहद मतलब तो हनी, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों में से कोई पूछेगा कौन विरल होगा कौन सघन होगा, तो देखिए शहद और कांच में गाढ़ा कौन है, ग्लास में कांच ना, ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया, ये अब कठोर होता जा रहा है, तो गाढ़ा होता जाए चाहे कठोर होता जाए तो वो सघन होगा, और जो कम कठोर होगा कम गाढ़ा होगा वो विरल होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का विरल और ये हो जाएगा आप लोगों का सघन। इसी तरह हम कांच ले लें और हीरा ले लें। अब कोई पूछेगा इन दोनों में से कौन सघन होगा कौन विरल होगा, तो बताइए कौन ज़्यादा कठोर है, कांच की हीरा। आपको पता है हीरा ज़्यादा कठोर है, तो हीरा हो जाएगा सघन और कांच हो जाएगा विरल। कहानी समझ में आ गई सघन और विरल की। अब आते देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन कितने प्रकार से होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है दो प्रकार से। ठीक है, किस तरह से, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए समझने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ठीक है ना, हमने एक लाइन खींच दिया, इस लाइन को से ऊपर एक अलग माध्यम है, इस लाइन से नीचे दूसरा माध्यम। ठीक, तो ये जो लाइन हमने खींचा है जो माध्यमों को अलग अलग करता है, उस तल को, उस प्लेन को हम लोग कहते हैं पृथक्कारी तल। यानी ऐसा प्लेन जो क्या करता है, मीडियम को अलग अलग सेपरेट करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया पृथक्कारी तल। और अब यहाँ हम एक खींचेंगे अभिलंब, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का अभिलंब। ठीक है ना, इस तल पे हमने ये लंब अभी सही से खींचा नहीं है, थोड़ा और बढ़िया से खींच दे रहे हैं हम इसको। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है और चित्र जो फिगर है वो भी सही नहीं बनता है, तो समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए ये हमने क्या किया है, एक यहाँ अभिलंब खींचा जिसे हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल। यह तल क्या करेगा, ऊपर अलग मीडियम रहेगा, नीचे क्या रहेगा, अलग मीडियम रहेगा। तो चलिए ऊपर का हम लोग मीडियम ले रहे हैं विरल और नीचे का मीडियम ले रहे हैं सघन। यानी ऊपर आप लोगों का क्या है, रेरर है, ठीक है, और नीचे का क्या है आप लोगों का, डेंस है। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। तो विरल में क्या ले लें, चलिए विरल में हम ले रहे हैं वायु और सघन में हम लोग क्या ले रहे हैं, चलिए कांच ले लेते हैं। ठीक है ना, वायु यानी कि हमने यहाँ ले लिया है एयर और नीचे कांच यानी हमने ले लिया है क्या चीज़, ग्लास। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण, एक ये कौन सी माध्यम है, विरल, और ये कौन सा माध्यम है, सघन। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ओहो यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में, तो ये क्या है, नॉर्मल अभिलंब है, तो इसकी तरफ क्या होती है, झुक जाती है। ठीक है ना, पहला प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर हम उल्टा ले लें, उल्टा मतलब अगर यहाँ ले लें सघन
और नीचे ले लें विरल, यानी ऊपर ले लें हम लोग क्या चीज़, कांच यानी ग्लास, और नीचे ले लें आप लोगों का क्या चीज़, वायु। तो देखते हैं क्या होगा, ये हमने खींच दिया नॉर्मल। अब अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यही ना अभिलंब है, तो इससे क्या होगी, ये दूर हट जाएगी। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझिए एक बार और फिर से कि देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, एक बार शुरुआत से हम बता दे रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार कि जब प्रकाश की किरण, ये कौन सा मीडियम है, विरल, और ये कौन सा है, सघन, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और दूसरा क्या है इसका, दूसरा ये है कि जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे कुछ कहानी देखते हैं। देखिए जो प्रकाश की किरण, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें और भी कुछ लिखना है। तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण आती है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, आपतित किरण। ठीक है, और जो यहाँ से बाहर निकलती है इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इंसिडेंट रे, और इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच में देख रहे हैं कि कुछ एंगल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ कोण बना हुआ है। इस कोण को हम लोग लिखते हैं आई से, और इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसे, आपतन कोण। और यहाँ अभिलंब और ये जो किरण है इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं आर, यानी कि अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं आपतन कोण, और ये आर जो है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। अब देखिए आगे की कहानी, इसमें भी वही कहानी, जो चाहे अभिलंब की तरफ झुके चाहे न झुके, चाहे ऐसे निकल जाए, जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो बाहर निकलती है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, चाहे वो सघन से विरल में जा रहा हो चाहे विरल से सघन में जा रहा हो, इसे भी हम लिखते हैं आई से, और इसे भी लिखते हैं हम लोग क्या चीज, आर से। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण बड़ा है किससे, अपवर्तन कोण से। अब देखिए ये बीच में ऐसे जो साइन आप लोग चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं, जिधर जो बड़ा रहता है, ग्रेटर या लेस बोलते हैं इसको, ये जिधर जो बड़ा रहता है उधर इसका मुंह खुला रहता है। ठीक है, जैसे आपके घर में 3-4 लोग हैं, मान के चलते हैं 4 लोग हैं, ठीक है, और आपके मामा आ गए और लेके आए लाल मोहन, तो लाल मोहन यानी गुलाब जामुन जब लेके आए, और चारों लोग 4 ही लेके आए, और चारों लोगों को एक एक खाना है, तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो देखेंगे, इसमें देखेंगे यार हमें एक ही कोई मिलेगा, तो कौन सबसे बड़ा है, उसी की तरफ, उसी को उठा के अपना मुंह खोल के खाएंगे। तो मुंह कहाँ खोल रहा है, बड़े की तरफ, तो इसी तरह से जो बड़ा रहता है उधर ही हम लोग अपना मुंह खोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आई बड़ा है तो इधर मुंह खुला हुआ है, इधर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, कौन बड़ा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है, आर बड़ा है तो आई छोटा है, तो देखिए ऐसे आई आर लिख करके हमने ऐसे कर दिया, यानी कि देखिए आर बड़ा है तो आर की तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब देखिए क्या होगा कि इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, ध्यान से सुनिएगा, सघन से विरल में जाती है तो निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन दे देगा आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज लेस देन आर, आई इज इक्वल टू आर, आई इज नॉट इक्वल टू आर, या ऐसे नहीं देगा, दिया दे देगा नॉट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण, हमने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जाती है, विरल में, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, जब दूर हटेगी तो वो ज़्यादा, दूरी मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो देखिए जी ज़्यादा आर होगा और आई कम होगा। देखिए आप लोगों का आर ज़्यादा हो गया, आई कम हो गया, यानी आप लोगों का जो सेकेंड ऑप्शन है वो ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे कहानी देखते हैं। ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, कि हमने बताया आप लोगों को कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 2 तरीके से होता है, एक होता है जब प्रकाश की किरण विरल से कहाँ जाती है, सघन में, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और हमने हाईलाइट क्या देखा है,
हम विरल किसे कहते हैं, सघन किसे कहते हैं, जो माध्यम पतला होता है, हल्का होता है, उसे कहते हैं विरल। जो माध्यम गाढ़ा होता है, भारी होता है, उसे क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए और हमने क्या इसमें देखा है कि जो प्रकाश की किरण आती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जो प्रकाश किरण आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जो यहाँ से बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये जो तल दिखाई दे रहा है जो मीडियम को क्या करता है, अलग अलग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथककारी तल कहते हैं। ठीक है ना। इस पॉइंट को भी हमने बताना भूल गए हैं। देखिए इस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट इसे कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है ना। चलिए और इसी आपतन बिंदु पर जो यहाँ पर हमने क्या खींचा है, अभिलंब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जो है पूरा प्रकाश का अपवर्तन हुआ। ठीक है। चलिए देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है ना। अपवर्तन का नियम या इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नीचे लिखा है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियत। ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन इसमें एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले लिखा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए समझते हैं इसका क्या मतलब है। ये आपका हो गया क्या चीज़, पृथककारी तल। ठीक। या इसको केवल तल भी बोल सकते हैं। यहाँ हमने खींच दिया क्या चीज़, अभिलंब। तो ये बताइए अभिलंब किस पर खींचा जाता है, आपतन बिंदु पर खींचा जाता है ना। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपतन बिंदु। ठीक है ना। और ये आप लोगों का क्या है, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का आपतन बिंदु और ये हो गया आप लोगों का अभिलंब। ठीक। अब चलिए आगे कहानी देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो अभिलंब खींचा जाता है कहाँ खींचा जाता है, आपतन बिंदु पर। यह कौन सी किरण है, जो किरण आती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है ना। और जो किरण यहाँ से बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इसी तल में होते हैं। मतलब समझिए, देखिए ये है आप लोगों का, मान के चलते हैं ये एक तल है। तल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। समतल होता है, वक्र तल होता है, खुरदुरा तल होता है, टेढ़ा मेढ़ा तल होता है, पता नहीं कौन कौन सा तल होता है। तो चलिए हमने एक समतल ले लिया। ठीक है ना। एक हमने तल यहाँ ले लिया है, एक तल यहाँ ले रहे हैं, एक तल यहाँ ले रहे हैं, एक तल मतलब एक तल यहाँ है, एक तल यहाँ है, एक यहाँ है, तमाम तल हैं। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, हमने तमाम तल लिया हुआ है। अब ये हमने एक तल लिया हुआ है। अब देखिए प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस पर आ रही है। ठीक है ना। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को कौन सी किरण कहेंगे, देखिए जो आ रही है यहाँ से, आपतित किरण। और यहाँ से जो बाहर निकल रही है इसे कौन सा किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है ना। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया आप लोगों का क्या चीज़, अपवर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आ रही है उसे कौन सा बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु। यानी ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर क्या खींचा जाता है, अभिलंब। तीनों बताइए कहाँ है, इसी तल में है ना, कि और कोई तल अगल बगल लिए तो उसमें बस इसी में तो है। तो वही तो बन गया आपका पूरा का पूरा परिभाषा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए इसी तल में है और किसी तल में नहीं, इसी तल में है। ठीक है। चलिए तो पहला क्लियर आपका हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। आपको पता है कि अभिलंब और ये बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आई, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, आर। ठीक। यहाँ लिखा है साइन आई, यहाँ लिखा है साइन आई बराबर नियत यानी कांस्टेंट। इसका मतलब समझिए, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या। साइन को हिंदी में क्या कहा जाता है, ज्या। कॉस को कहा जाता है कोज्या। किसको, कॉस को कहा जाता है कोज्या। और टैन को कहा जाता है स्पर्श ज्या। टैन को क्या कहा जाता है, स्पर्श ज्या कहा जाता है। ठीक है ना। तो साइन को कहा जाता है ज्या, कॉस को कोज्या और टैन को क्या कहा जाता है, स्पर्श ज्या कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा चलिए ये तो साइन और कॉस के बारे में आप लोग जान गए कि हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है। चलिए साइन से हमको कुछ चीज़ याद आ गई। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लुल्लु महाराज के बारे में। ठीक है ना, कि काफ़ी ब्रिलियंट हैं, अलग अलग तरीके से सोचते रहते हैं। तो एक बार वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने गया, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसका स्टेटमेंट था कुछ कि अगर साइन थीटा कॉस
ये इतना बराबर डैश डैश करके हो तो सिद्ध कीजिए कि दे दिया था तमाम चीज़ें, सिद्ध कीजिए कि साइन x इज इक्वल टू 6n तमाम दिया था। कॉस x बराबर इतना हो, tan x बराबर उतना हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन x बराबर 6n होगा। तो उन्होंने कहा यार ये वो उस समय फंसा हुआ था, सबके दिमाग में क्वेश्चन था कैसे लगेगा कैसे लगेगा। इन्होंने अपना अलग दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इन्होंने चुटकी बजाते क्वेश्चन को लगाया। इन्होंने क्या किया, n से काट दिया n, इधर बचा आप लोगों का 6 और इधर बच गया 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन्होंने कर दिया प्रूफ। ठीक है ना। तो ये थे लुल महाराज। याद आ गया इस बारे में, तो हमने बता दिया। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो लुल महाराज है, कुछ भी करते हैं। तो चलिए इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। ये देखिए लिखा है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत। मतलब हमने बताया आई को क्या, उसको सॉरी साइन को कहते हैं ज्या, कॉस को कोस ज्या, टैन को स्पर्श ज्या, आई को क्या कहते हैं आपतन कोण। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण, आई मतलब क्या होता है आपतन कोण की ज्या, आर को क्या कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या, बटे को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं अनुपात, बटे को हिंदी में क्या कहता है अनुपात। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है नियत होता है। ये इसका दूसरा नियम है। ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, हमने बताया था कि साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, कॉस को कोस ज्या, टैन को स्पर्श ज्या। यहाँ लिखा है आई, आई मतलब आपतन कोण, तो आपतन कोण की ज्या, और ये आर क्या है अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की ज्या, बटे को क्या कहते हैं अनुपात। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है नियत होता है, और इसी को हम लोग उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कहेंगे अब ये n नया क्या चीज़ आ गया अपवर्तनांक, तो इसी चीज को अभी हम लोग बताएंगे। तो देखिए आप लोगों को ये क्लियर हो गया। पहला नियम क्या था, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या होता है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। थैंक यू।